घुमारवीं के विधायक राजेश धर्मानी ने बारिश से हुए भारी नुकसान का जायजा लेते हुए प्लासला, कोटलू ब्राह्मण पंचायतों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि भारी बरसात से सार्वजनिक संपत्ति, सड़कों, घरों, जगहों को भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश सरकार प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, मरम्मत और राहत कार्यों के लिए सक्रिय और गंभीर रूप से कार्य कर रही है। साथ में उन्होंने कहा कि प्लासला पंचायत के 10 परिवारों को स्कूल में ठहराया गया है तथा उनके खाने पीने के लिए विभागों को निर्देश दिए गए हैं तथा प्रशासन ने मौके पर राहत सामग्री भी वितरित की। उन्होंने कहा कि आगामी समय में भूगर्भिक मानचित्रों का उपयोग करके बाढ़, भूकंप और भूस्खलन जैसे संभावित क्षेत्र की पहचान के बाद ही हिमाचल में निर्माण कार्य आरंभ करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और सरकार सभी प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं और राज्य सरकार प्रभावितों की सहायता के लिए उनके साथ दृढ़ता से खड़ी है। उन्होंने कहा कि हादसे में बहुमूल्य जान जाने की पैसे से भरपाई नहीं की जा सकती है, लेकिन राज्य सरकार प्रभावितों के घावों पर मरहम लगाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को घर बनाने के लिए राज्य सरकार समुचित आर्थिक मदद प्रदान करेगी। साथ में कहा कि 50 वर्षों में इस बार सबसे ज्यादा बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि इसका वैज्ञानिक कारण जानना जरूरी है ताकि सरकार उस पर उचित कार्यवाही कर जानमाल के नुकसान को भविष्य में कम कर सके। साथ में उन्होंने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस आपदा की घड़ी में सभी विभाग, जिसमें राजस्व विभाग, PWD, IPH, बिजली विभाग, HRTC, स्वास्थ्य विभाग आदि सभी कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जान को जोखिम में डालकर रात दिन प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत प्लासला में लैंडस्लाइड की वजह से करीब 8-9 परिवार जो हैं वो बेघर हो गए, जिनको वहाँ पंचायत भवन में या दूसरे निजी भवनों में जो है वहाँ शिफ्ट किया गया है। और पिछले कल मैं वहाँ गया था, SDM भी साथ थे। उनको जो भी सरकार की तरफ से इमीडिएट जो रिलीफ पहुँचाया जा सकता है उसकी तरफ कोशिश हो रही है। और ऐसा ही 2 परिवार जो हैं कोटलू ब्राह्मण पंचायत में और 2 जो हैं वो छत पंचायत में बेघर हुए हैं। तो अब इसी तरह का सिलसिला जो है वो अन्य पंचायतों में है, चाहे कोठी पंचायत है, चाहे हमारा घुमारवीं टकरेड़ा पंचायत है, दावला पंचायत है, बम पंतेड़ा पंचायत है, पपड़ा पंचायत में कुछ एक घर ऐसे हैं। तो ऐसे भी परिवार हैं जिनके पास जितनी ज़मीन है वो सारी की सारी ज़मीन जो है वो लैंडस्लाइड प्रोन है। उसमें भविष्य में भी कंस्ट्रक्शन करना जो है वो सुरक्षित नहीं है। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि इसका जियोग्राफिकल मैपिंग की जाए पूरे प्रदेश की, और जो ऐसे लैंडस्लाइड प्रोन एरिया हैं या फ्लड प्रोन एरिया हैं वहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्शन पे जो है वो बंदिश लगानी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो इससे जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। लोगों ने अपने पूरी ज़िंदगी भर की कमाई लगा के घर बनाए हैं, वो सारे तहस नहस हो गए और दोबारा से उसी जगह पे बना देंगे तो भविष्य में फिर खतरा रहेगा। तो ऐसे में ऐसी भूमि चिन्हित करनी पड़ेगी जो सुरक्षित हो, जो जिसकी जियोलॉजी जो है वो ठीक हो और जहाँ पे घर बनाना सुरक्षित हो। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। और इन घरों के पुनर्वास के लिए जो है दोबारा एक चिन्हित भूमि को अलॉट करना पड़ेगा आवासीय आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, और ताकि वो दोबारा से ज़िंदगी जो है अपनी गुजर बसर कर सकें। तो आने वाले समय में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और उनसे घुमारवीं के जितने प्रभावित परिवार हैं उनको सहायता राशि पहुंचाने के लिए आग्रह करेंगे, और जिनको भूमि की ज़रूरत होगी, जिनके पास सारी की सारी भूमि जो है वो लैंडस्लाइड एरिया में है, उनको भूमि अलॉट कराने के लिए भी आग्रह करेंगे।